और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां सुरेश राठौर उर्मिला सनावर का एक नया ऑडियो वायरल हो रहा है। दोनों का एक नया ऑडियो सामने आया जिसमें दुष्यंत गौतम के नाम लेने का दबाव बनाया गया था। उर्मिला की तरफ से कहा जा रहा है, दुष्यंत गौतम, तुम दुष्यंत को बर्बाद कर देना चाह रहे थे, यह भी कहा गया है। सुनवाते हैं। कितने फैसले मैंने करे उस जज की सीट पे बैठ के। मैं तो 6 साल जज रहा हूँ, कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ। आज भी गूगल में मेरे फैसले दौड़ते हैं। बाबू, सबके फैसले तोड़वाते हो, अपनी जिंदगी का फैसला सही नहीं कर पा रहे आप। नहीं, हमारे साथ हुआ ही अन्याय हो गया, हमारे साथ बस हो गया, बस कुछ नहीं। एक औरत को अपने पत्नी स्वीकार करने के बाद भी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने, बिल्कुल बर्बाद कर दी। दुनिया के सामने हम खुशी हंसी हंसते हुए फोटो डालते हैं कि किसी को हमारा दुख न पता चले कि हम अंदर से कितने टूटे हुए हैं। 1 से लाख तक करो, तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की, सारी दुनिया को पता धोखेबाजी की। तुम्हें क्या लगता है उस इंसान ने हमें कोई वो दे रखी है क्या? हमें कुछ वो तुम्हारे लिए फिर होती? हमें नहीं पता। सारी रात तेने दुष्यंत से घुटमुट करी, सारी रात तेरे अभिषेक ने घुटमुट करी, दुष्यंत गौतम से पढ़ाया चढ़ाया। हाँ। तुम तीनों लोगों से बात हुई, तेरी सुरेंद्र शर्मा से भी हुई है, दुष्यंत गौतम से भी हुई है और अभिषेक से भी हुई है। क्या बात कर रहे हो तुम? अगर आप एक कॉल ला दो, हमारी दुष्यंत गौतम से बात हुई या हमारी उससे बात हुई या सुरेंद्र शर्मा से बात हुई, उसी दिन अपना डिवोर्स समझ लेना, हम छोड़ देंगे हमेशा के लिए आपको। सुन, हमें इतना मालूम है, अपना विवेक हमें पता, चाहे वो दुष्यंत गौतम हो, चाहे वो सुरेंद्र शर्मा हो और चाहे अभिषेक हो, इन 3 में से चौथा कोई और नहीं है जिसके कहने से तूने मना किया कि तूने उसका नाम नहीं लेना। हम बताए किसका नाम नहीं लेना? दुष्यंत गौतम का नाम नहीं लेना, जिसके कहने से क्या तू जान, तेरा काम जान। हमें पता। तो तुम यानी कि शादी कबूल करने तो चाह ही नहीं रहे थे, तुम हमें पत्नी तो मान ही नहीं रहे थे, तुम तो दुष्यंत को बर्बाद करने जा रहे थे। सच्चाई तो ये है ना। हाँ, तो ये दुष्यंत का दर्द है ना, मेरा दर्द तो तू आज तक हुआ ही नहीं। मेरे तो निष्कासन को कह दिया, मेरी तेरी वजह से हुआ ही नहीं। दुष्यंत गौतम का क्या दर्द होता? हम तो जो बात है तुम्हें यानी कि जबरदस्ती हमें आरोपी बनवा के, हमारे पर ब्लैकमेलिंग लिखवा के, कहीं मानहानि लिखवा के तुम हमें जेल भेज देते। चलो ठीक है। तुझे आज भी दुष्यंत का ही दर्द है, तुझे सुरेश का कभी दर्द हुआ ही नहीं, इसलिए मेरी दूरियां तेरे से हमेशा ही है। समझ गया? तुझे हमेशा उसी का दर्द रहा, समझ गया नहीं? धोखेबाजी किसको कहते हैं? अच्छा, वैसे जो तेने मेरे से वायदे किए थे, तेने उन धोखेबाजों को मना किया ना, तेने मेरे से वायदे किए। जो मीडिया वालों ने क्वेश्चन पूछे, हमने उन क्वेश्चन का जवाब दिया। की मांगी ऐसी की तैसी गई। तू जो तेने बातें की थी, उन पे तू किसी पे उतरी थी? खरी उतरी थी? क्यों नहीं खरे उतरे? खरी उतरी थी, बता दे। आप ही बताओ। खाली वो दुष्यंत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी क्या आपने? यानी कि फिर वो क्यों, दुष्यंत भी था, पोल खुलनी थी ना। ये तो तय हुआ था ना कि दुष्यंत की पोल खुलेगी। मुझे मालूम है, तो दुष्यंत की पोल नहीं खोलेगी तो मेरा तो निष्कासन होना ही था। मुझे तो ये मालूम था, आभास था कि अगर तू उसका नाम नहीं लेगी, हम क्यों कहते फिर? हाँ, अच्छा, क्या हमारे मैं अभी इसकी चार्जशीट भी नहीं लगी, मैं कह देती है डकैती में, मेरी हत्या में उसका हाथ है। बहुत बढ़िया, वाकई बहुत अच्छा, बढ़िया था। चलो और हम जेल चले जाते हैं ना। सुनो, वो देश का राष्ट्रीय महामंत्री तुरंत हमें जेल पहुंचाता कि भाई मैंने कौन सी तेरी डकैती डलवाई, मैं तेरी कौन सी हत्या करवाई, मैंने कौन सा तेरा जंगला तोड़वाया, मैं कौन सा चलती ट्रेन में तुझे वो मरवाए, आदमी भेजे। जबकि तुम्हारा खुद पदम बोलता है कि 6 गोलियां तुमने दी थी। अगर हम पदम की बात कहें तो, चाहे वो झूठ है चाहे सच है। मैंने गोली दे दी, तू वो जाके लिखवा दे तो मुकदमे। मेरे से क्यों बहस कर रही है आप? नई बातें पैदा कर रही जो मेरे को दूरी बनाती हैं। तू दुष्यंत गौतम की लिखा दे, तू उसके पदम की लिखा दे, जवाब उसको दे दे, सबकी लिखा दे। तू जा लिखा। आप एक बार बताओ बाबू, 24 घंटे दुष्यंत गौतम के अलावा आपको सोते बैठते उठते बैठते यही रहता है 24 घंटे।
अरे भैया तू हमें क्यों पूछ रही तू हमें कुछ नहीं पूछना। कभी गुजरी? आप ये जो कहते हैं ना निष्कासित, जबकि वो दिलीप पता क्या कह रहा कि वहां के लोगों ने साइन करके दिए थे भाभी सब वो जो वहां के। यार मैं तेरे से पूछ रहा हूँ क्या, हम तेरे से पूछ रहे हैं क्या? केस में नया आया है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है जिसको आप अभी सुन रहे थे। तो उर्मिला सनावर का कथित ऑडियो इस समय वायरल हुआ इस पूरे केस में, जिसको आपने सुना। और न्यूज 18 हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। और इसी बीच दुष्यंत गौतम से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। दुष्यंत गौतम जी, जो ऑडियो वीडियो क्लिप की राजनीति उत्तराखंड में चल रही, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी पे भी आरोप लगाओ और भाग जाओ। जिस प्रकार का वातावरण दूषित किया गया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से नेतृत्व में ये दशक उत्तराखंड का होगा और उत्तराखंड तत्का लगातार धामी जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है। कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि भाई कहीं ना कहीं नहीं रोक सकते, तो बेटी अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई है, दोषियों को सजा मिल चुकी है। 3.5 साल सरकार लगातार बोलती रही, किसी पे भी कोई तथ्य और भी तथ्य हो बताइएगा उसको, तो वहाँ भी ये कामयाब नहीं हुए। तो उन्होंने हो सकता है इस झूठ का प्रोपेगेंडा रच कर, षड्यंत्र रच कर हमारे द्वारा पार्टी की इमेज खराब करने का षड्यंत्र रचा है। साथ ही सीएम धामी ने भी इस मसले पे खुलकर बोला और कहा है कि इस मामले में अंकिता के माता पिता से बात की जाएगी और जो भी इसके पीछे दोषी होगा और जो वो लोग कार्रवाई चाहते हैं उसके अनुसार फैसला लिया जाएगा। धामी जी के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये अच्छा बयान है और जिसकी बेटी जाती है उसके दर्द होता है। दर्द में वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, वो बार बार पूछना चाहिए कि बेटी का दर्द को एक दिन में खत्म तो होता नहीं है, लगातार दर्द बना रहता है। तो ये धामी जी की बड़ा दरिया दिली है, वो लगातार उत्तराखंड की जनता के दर्द के लिए साथ खड़े होते हैं। अनेक आपदा के दौरान भी आपने देखा होगा उनकी कार्यशैली उत्तराखंड के जन मानस के अंदर सराहनीय रही है। घटना के लंबे दिनों बाद एकाएक आपका नाम इस मसले में घसीटना और जिस तरीके से ऑडियो और वीडियो क्लिप जारी की गई है, इस सिलसिले में आपका क्या मानना है? देखिए, इसमें मेरा यही मानना है कि एक षड्यंत्र के तहत अपने सुरेश राठौर और उसकी तथाकथित पत्नी जिस प्यार करता है पत्नी क्या, उसके साथ शादी का षड्यंत्र किया गया, शादी की गई और उसको पार्टी से निकाला गया कि उसको लगा होगा कि भी उसका दुष्यंत कुमार गौतम के द्वारा ही ये ऐसा किया गया हो, इसलिए उन दोनों मिलकर षड्यंत्र अच्छा। और वो षड्यंत्र साफ साफ आज दिखाई दे रहा है कि खुद उर्मिला कह रही है कि मुझे इसने दबाव डाला था, मैंने नाम नहीं लिया था, बाद में फिर दबाव डाला था, ये सब किया गया है। लेकिन मैं संत गुरुदास जी को मानता हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन साफ रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, सच्चाई सामने आती है। आपका मन पवित्र है, लेकिन जिस हिसाब से इस मामले में डेंट लगी है आपको, उसके लिए आपने क्या रणनीति अपनाई है और किस तरीके से आप कानूनी तौर पे सहारा ले रहे हैं? देखिए, मेरे को जो मानसिक दुख हुआ है मेरे परिवार के अंदर जो हुआ है, मैं उससे बहुत दुखी था। लेकिन हम तो कहता न्यायालय में शरण लेनी पड़ती और न्यायालय ने आज अच्छा निर्णय उस पर लिया है। मैंने 2 करोड़ की मानहानि का केस किया है और आज मुझे लगता है कि न्याय इसमें दोषी को सजा देने में कामयाब रहेगा। जिस तरीके से एकाएक एक अभियान बना के जो ये माहौल क्रिएट किया गया है और लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, तो जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, तो लगता है इस षड्यंत्र से आप पार पाएंगे? आपको उम्मीद है और किस पर उम्मीद है? मुझे न्यायपालिका पे उम्मीद है और मुझे लगता है कि मैं उस दौरान में उत्तराखंड में ही नहीं था जिस समय ये सारा कुछ हुआ है। ये मेरी सबसे बड़ी जीत और मेरा आत्मबल है और आज ही उन्होंने ऑर्डर की